नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ्स उड़ान पर स्वागत करता हूं। अब हम आपको गणित की आगे की दुनिया में ले चलता हूं और मैथमेटिक्स में मैंने पहला यूनिट नंबर सिस्टम उठाया था, तकरीबन कंप्लीट की ओर है और हम आपको रेगुलर वीडियो देने में असमर्थ रहा हूं। इसके लिए मुझे खेद है और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलर नहीं आ रहा हूं इसलिए मुझे प्रायश्चित है, लेकिन आप भी तो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो मेरी क्लासों को, इसके लिए आप क्या कहो। जब आप मेरा पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे YouTube पर रेगुलर वीडियो ले पाऊंगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं भी रेगुलर रहूं, आप भी रेगुलर रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अकेले रेगुलर वीडियो डालने से, क्लास पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है और मैं धीरे धीरे, अगर आप लोगों का यही रुख रहा कम से कम लाइव आए, तो मैं आपको फ्री पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। फ्री पढ़ाऊंगा ही नहीं। क्यों फ्री पढ़ाओ जब फ्री की आपके यहाँ कद्र ही नहीं है, तो मैं आपको फ्री में क्यों पढ़ाऊं। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ो और मैं ऑलरेडी एक ग्रुप बना रहा हूँ टेलीग्राम पर। आप मुझे मैथ्स उड़ान बाई दीपक यादव, मैथ्स उड़ान बाई दीपक यादव, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, तभी आप पढ़ सकते हो। अब मैं धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दूंगा आपको हर जगह लिंक भेजना। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहती है और आप उसको कहते हो आज नहीं कल देख लूंगा, कल नहीं परसों देख लूंगा, आज दिन तक नहीं देखी ना। तो मैं इस चीज़ को भी ख़त्म करूंगा। जितने बच्चे मैं बेस बोल दिया ना फ्री, तो फ्री पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पर जुड़े होंगे उनको लिंक मिल जाया करेगी एक निश्चित टाइम पर। वो बच्चे इजीली उस लिंक को क्लिक करके यूट्यूब पर सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये भी कोशिश है कि जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उनके क्लास नोट्स PDF की फॉर्म में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स उड़ान बाई दीपक यादव। इट इज क्लियर। आज हम ले चलते हैं आपको आज के मेन टॉपिक की ओर। आज का नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है, बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं इनसे, तो उसका मैं जिक्र करता हूं और फटाफट आगे बढ़ता हूं। आइए, सभी लोगों का मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब क्लास आपकी रेगुलर होंगी, डेली क्लास होंगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। बेटा जी, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आज का मेरा टॉपिक होने वाला है द्विआधारी तथा दशमलव संख्या प्रणाली, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहता है बेटा जी, मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि अमूमन सवाल इस टॉपिक से आपके पूछ लिए जाते हैं, हाँ कि ना। अब बेटा जी, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। और इस टॉपिक में अगर देखा जाए, अगर मैं नंबर सिस्टम को बांटूं तो बेटा जी नंबर सिस्टम को मैं 4 नंबरों में बांट सकता हूं। पहला नंबर आप उसको कह सकते हो बाइनरी नंबर। क्या कह सकते हो? बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर कह सकते हो आप, और एक आप कह सकते हो डेसिमल नंबर, और एक नंबर होता है आपका हेक्साडेसिमल। क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर। कोई बच्चा बताए ऑक्टल का बेस कितना होता है, और कोई बच्चा बताए बाइनरी का बेस कितना होता है। कोई बच्चा बताए किसका बेस कितना होता है। कोई भी बच्चा बताए चारों पॉइंटों में। कोई बच्चा बताए फटाफट। चलो मैं बताता हूं कैसे। बेटा, जो बाइनरी नंबर होता है उसका जो आधार होता है बेस,
जब भी कोई नंबर लिखा होगा तो वो नंबर लिखा होगा उस पर बेस होगा कितना 2, ऐसे नंबर को बाइनरी नंबर कहेंगे। और बाइनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 और 1 होता है। इट इज क्लियर। ऐसे ही ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल नंबर को जब भी आप लिखोगे तो उसका ऑक्टल का मतलब होता है बेटा जी कितना, ऑक्टल का मतलब होता है बेटा जी 8। कितना होता है 8। और बेटा जी डेसिमल का नंबर कितना होता है, आधार 10। और बेटा जी हेक्साडेसिमल का नंबर कितना होता है, तो आप इसको कह सकते हो हेक्साडेसिमल का नंबर होता है 16। अब मेरे ये समझ आ रहा है बाइनरी, जब बाइनरी का आधार 2 है तो 2 ही नंबर थे 0,1। तो बेटा जी ऑक्टल का आधार 8 है, बेस कितना है 8 है। तो बेटा जी इसके भी नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक नंबर कम, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 0 से होगी। तो इसके लिए जो 8 नंबर होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। और बेटा जी बात करूं अगर मैं डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल नंबर होते हैं आपके कितने दोस्तों 10। और 10 की स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक की काउंटिंग को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों हेक्साडेसिमल की, तो इसमें इसका आधार होता है 16, इसका बेस होता है प्यारे बच्चों कितना 16 और स्टार्टिंग होती है इसकी बेटा जी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 तक की काउंटिंग में आपके ये नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से बाइनरी नंबर की संख्या होती है तो 2, निम्नलिखित में से ऑक्टल नंबर की संख्या होती है तो 8, निम्नलिखित में से अगर वो पूछ ले प्यारे दोस्तों डेसिमल नंबर की संख्या होती है तो 10 और हेक्साडेसिमल नंबर की संख्या होती है 16। अगर मैं आधार की बात करूं तो बाइनरी का आधार 2 होता है, ऑक्टल नंबर का आधार 8 होता है, डेसिमल नंबर का आधार 10 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर का आधार आपका 16 होता है। यहां तक बातें क्लियर है। अब बेटा जी सवाल कैसे बनते हैं, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलो, बाइनरी को डेसिमल में न बदलो, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलो, ऑक्टल को बाइनरी में बदलो, ऑक्टल को डेसिमल में बदलो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलो, डेसिमल को बाइनरी में बदलो, डेसिमल को ऑक्टल में बदलो, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलो, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलो, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलो। यानी इस तरीके से कन्वर्जन इनका पॉसिबल होता है। लेकिन बेटा जी ये ज्यादा कन्वर्जन पूछे नहीं जाते हैं। तो बेटा जी हमारी मुहिम है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, बस ये उम्मीद है हम लोगों की। तो हम लोग आपको उन बातों पे जिक्र करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप लगा लीजिएगा कि चेंज, बाइनरी को चेंज करना है डेसिमल में, या फिर डेसिमल को चेंज करना है बाइनरी में, यानी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यही मेरा पॉइंट है। तो पहले आप डाल लीजिएगा बेटा डेसिमल नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, और बेटा जी इसी में हम पढ़ लेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर, यानी दोनों की कहानी एक साथ बयां होगी। तो पहला मैं सवाल उठाता हूं, एक एक सवाल से रूबरू कराऊंगा और आगे की कहानी को बयां करता चला जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं एक नंबर ले लेता हूं 15। मैंने कहा एक 15 एक डेसिमल नंबर है और इसको आपको चेंज करना है एक बाइनरी नंबर में जिसका आधार 2 होगा। ये पूछ लेगा 15 को बाइनरी नंबर में बदलिए, या निम्नलिखित में से 15 का बाइनरी नंबर होगा। तो मेरे साथियों
मेरे दोस्तों, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं जो बेसिक, जो हमेशा और हमेशा जिक्र होता है। तो आपको अध्यापक साथियों ने बताया होगा हमेशा क्या, कि अगर मैं 15 को लिख लूं और 2 से लगातार काटता चला जाऊं और क्रम से जो शेषफल आता चला जाए और उसको नीचे से रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो वही होता है बाइनरी नंबर। कैसे बेटा जी? सबसे पहले आप 15 को काटोगे कितने से? 2 से। 2 से काटा तो कितनी बार गया? 2 सत्ते 14, बचा कितना प्यारे बच्चों? आपका 1 बच गया, यही है शेषफल। फिर इसको 2 से काटा तो आपने कहा 2 3 6, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। फिर इसको 2 से काटा बेटा तो आपने कहा 2 1 2, तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसी घटना घट जाए तो आपको इसको 2 से नहीं काटना है बेटा जी। जो आखिरी में हमेशा 1 आएगा वहां से रिवर्स ऑर्डर में नंबर को लिख देना है। तो बेटा यहां से रिवर्स ऑर्डर में नंबर को लिखेंगे तो पाएंगे 1 1 1 1, यानी 4 टाइम्स 1। तो आप चेक करोगे यही मेरा बाइनरी नंबर होगा। कहने का मतलब 15 का बाइनरी नंबर 4 टाइम्स 1 होगा। बेटा जी बात समझ आ गई होगी। एक बच्चा बोला कि सर 2 को इससे और भाग कर दो 1 को, तो बेटा जी ये भी पॉसिबल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं 2 से 1 को भाग करेंगे तो क्यों नहीं जाएगा? 0 बाहर जाएगा ना, बात खत्म। 0 बाहर जाएगा, भाग बेटा यहां पर 2 से भाग देंगे, 0 बाहर जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा देखा जाए तो 1, यानी 0 बाहर जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 1। तो बेटा जी यहां पर इसीलिए क्या आता है बेटा जी? 1। ये ऑलरेडी रिमाइंडर ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये भी पॉसिबल है। आपको नहीं सिखाया है मैडम जी ने, आपको मैडम ने पढ़ाया होगा तो सिखाया होगा ना कि छोटी संख्या में भी बड़ी संख्या का भाग पॉसिबल होता है। अगर नहीं पता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को देख मारो फटाफट। अब बेटा जी मैं एक दूसरा मेथड बताता हूं। इसी क्वेश्चन को अगर बहुत फास्टली करना होता तो कैसे करते? पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को करता और मुझे लिखा होता 15 और ये एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करना होता, तो बेटा जी जब भी बाइनरी नंबर में चेंज करने का जो नियम होता है वो बेटा जी कुछ इस तरीके से चलता है। 2 की घात 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 और 2 की घात 4 और 2 की घात 5 और 2 की घात 6, और मैंने पहली क्लास में बताया था 2 की घात 9 तक के नंबर आपको तोते की तरह रटे होने चाहिए। तो बेटा हम जानते हैं 2 की घात 0 कितना होता है? 1। हाँ कि ना? संख्या की घात 0 कितना होता है? 1। पहली ही वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। बेटा 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। कहने का मतलब ये बात रट लो, जो 2 की पावर होती है 0 अप टू, तो 1 2 4 8 16 32 64, और बेटा जी ऐसे ही आगे बढ़ जाइएगा। हाँ कि ना? 128 ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएगा। और बेटा इससे क्या ताल्लुकात है हमारा? बेटा इससे ही तो सारा काम है। बेटा 15 नंबर है तो इनमें से वो पावर लो जिसका मान 15 या उसके कम है। तो बेटा जी 16 ऑलरेडी 15 से ज्यादा है, तो 16 के इधर वाले एक भी मान नहीं लेने। आपको मान कौन सा लेना है बेटा जी? सबसे पहला मान लेना है आपको 8। तो बेटा मैंने ज्यों ही 8 लिया तो मेरा 8 हो गया। अब बेटा 8 के बाद किसको लेंगे हम बेटा जी? 4 को। अब बेटा जी हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो 8 4 2 1 बचे हैं, यानी मुझे नंबर लेने 8 4 2 1। अब किस उन नंबरों को ले लो जिनसे टोटल हमारा 15 हो जाए। तो एक बच्चे ने कहा सर 8 को ले लो। प्यारे बच्चों किसको ले लो? 8 8 8 सर 12 12 और 2 कितने? 14 14 और 1 कितना हो गया? 15। कहने का मतलब बेटा सबको लेना पड़ा, जिसको हम लेते हैं उसके नीचे उसको हम बन 1 मान लेते हैं, और जिसको नहीं लेंगे उसको हमेशा 0 मानेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर देखो आ गया।
अब प्यारे साथियों यही नंबर मान लीजिए 16 होता, तो 16 अगर होता प्यारे बच्चों क्या होता 16, बहुत इत्मीनान से समझना। अगर 16 को चेंज करना होता तो बेटा जी मुझे पता है मैं 16 को भी चेंज करूंगा, तो सबसे पहले बेटा किससे शुरुआत करेंगे, 16 से ही कर लेंगे। मैंने कहा इक्वल हो या उससे कम हो तो बेटा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप कहोगे 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अब बेटा जी इस तरीके से काउंटिंग करो कि आपका 16 जोड़ हो जाए। तो एक बच्चा बोला सबसे पहले 16 ले लो, और 16 लेते ही आपका काम खत्म। तो बेटा जिसको लिया उसके नीचे 1, बाकी का बेटा क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा और आपका चेंज हो जाएगा, यानी 16 चेंज टू बाइनरी नंबर 1 4 टाइम्स 0। बेटा जी यही नंबर मान लीजिए यहीं पर होता मेरा कितना, मान लीजिए बेटा 18 होता। थोड़ा सा बातों को समझने का ध्यान दो। 18 होता तो बेटा हम कभी 32 को तो नहीं लेंगे, यानी कि जब तक 31 नंबर होगा तब तक बेटा हम 16 ही लेंगे। जब यहाँ पर 32 या 32 से ऊपर हो जाएगा तब 32 लेंगे, और बेटा जब तक 63 होगा तब तक हम 32 ही लेंगे, और ज्यों ही 64 या 64 से ऊपर होगा तो हम इस नंबर की 64 से शुरुआत करेंगे। तो बेटा ये 32 से कम है तो 32 को कभी नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 16 को। और जो 16 को लेंगे तो 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1 होता है। अब बेटा जी टोटल 18 हो जाए ऐसे नंबर को ले लो। तो बेटा जी एक बच्चा बोला सर 16 तो कंपलसरी हर बार लेना है, यानी प्रथम नंबर को हमेशा लेना है, ये बात जहन में डाल लो। तो बेटा जिसको लिया उसके नीचे 1 लिख दो। और बेटा क्या 8 लोगे, 16 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी नहीं लोगे। बेटा 4 को लोगे, 16 यानी 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20, कभी नहीं लेना। मुझे 18 बनाना है ना, 16 और 2 ले लो 18 हो गए, 1 को लेना नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। और बेटा जिसको आपने काउंट कर लिया वो 1, जिसको काउंट नहीं किया वो 0। और बेटा ये नंबर आपका आ गया है बाइनरी नंबर की फॉर्म में। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल उठाते हैं और आप लोग बताएं। चलो दूसरा सवाल। उम्मीद करता हूं आपकी चीजें समझ आ गई होंगी। एक अत्याधुनिक नए तरीके से इस टॉपिक को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल कम समय में कैसे हो। बेटा जी दूसरा पॉइंट है मेरा पॉइंट है 50, यानी 50 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 50 एक डेसिमल नंबर है और चेंज करना है आपको एक बाइनरी नंबर में जिसका आधार 2 होता है। कोई बच्चा बताए इस प्रश्न का आंसर फास्ट कैसे। मैंने कहा था प्यारे बच्चों 50 है तो 50 का मतलब ये 64 से तो कम है, तो 64 को नहीं लेना पड़ेगा, और 64 का आधा कितना होता है 32, आपको 32 लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 32, और 32 का आधा होता है 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अब तो नहीं होगा ना बेटा, अब कैसे भी जोड़ो 50 हो जाए। तो बेटा सबसे पहला काम 32 को तो जोड़ना ही पड़ेगा। बेटा जी आपको जब 32 को जोड़ना ही पड़ेगा, तो बेटा जी 32 जोड़ा तो 32 में अगर मैं 16 को जोड़ दूं, 32 को अगर 16 को जोड़ दूं तो बेटा कितना हो जाएगा 48, और मुझे चाहिए कितना 50। तो 32 ले लो, 16 को ले लो, अब 50 के लिए 48 हो चुका, 2 ही तो बचा। 8 कभी ले नहीं सकते, 4 कभी ले नहीं सकते। ये मत कहना 8 में से 2 ले लो, नहीं बेटा नंबर को ही लेना पड़ेगा। तो 2 ले लो बेटा, इसको नहीं लेना है। जिसको लिया उसके नीचे 1 लिख लो, जिसको लिया उसके नीचे 1 लिख लो, और बेटा जिसको नहीं लिया उसको 0 बना दो। बेटा लो आपका आंसर आ चुका है, बाइनरी नंबर में आपका आंसर आ गया 110010 इज राइट आंसर। बुझ गए सभी बच्चे। एक और सवाल उठाता हूं, आप लोग करें तब तक 85, 85, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो बेटा जी आप इजीली कर जाओगे, टेंशन मत लो। 85 का करो सभी बच्चे, 85 फटाफट 85 का कर लो बेटा जी। 85 कितना 85, 85 को चेंज करो किसमें, बाइनरी नंबर जिसका आधार 2 है।
अब एक बच्चा बोला 85 को क्या 32 से स्टार्टिंग करें? नहीं बेटा, 85 जो है 64 से कम है, तो आपको 64 लेना पड़ेगा, और 64 के बाद 64 का दुगना 128, वो ज्यादा है, 64 से स्टार्टिंग कर दो, कोई इशू नहीं है बेटा, इजीली काम हो रहा है ना। 64 का आधा 32 और 32 का आधा 16, 16 8 4 2 1। प्रैक्टिस में आ जाओगे, सेकंडों में उड़ा दोगे, भागा करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अरे भाइयों 64 लिया और 32 ले लें तो दूर से दिख रहा है 60 और 30 90, तो बेटा ज्यादा हो रहा है, तो आपको 32 कभी नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है बेटा जी? 32 कभी नहीं लेना है। तो 32 नहीं लेना है तो किसको ले लें? 16 को। तो 64 और 16 की बात करूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 80। तो 16 को आप ले सकते हो, 80 हो गया, बचा कितना? 5। तो बेटा 8 से नहीं होगा 85, ना 4 से होगा, हालांकि 4 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 84। अब बेटा 2 को लेना नहीं है, किसको लेना है? 1 को। जिसको लिया है बेटा जी उसके नीचे 1, जिसको लिया है उसके नीचे 1, और जिसको नहीं लिया उसके नीचे 0। तो आपका ये आंसर आ चुका है बेटा जी ये। तो आपका राइट आंसर है जिन बच्चों ने दिया होगा 1 0 1 0 1 0 1 इज राइट आंसर। इट इज क्लियर। अब बेटा जी क्या करते हैं, आप 100 नंबर ले लो, 130 ले लो, 140 ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो, आप बना सकते हो घर पे 130 का। तीसरा क्वेश्चन लिख लो बेटा 130 का, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। 130 का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं 130 का बाइनरी नंबर कैसे बनेगा। सभी बच्चे हरी अप, काम फास्ट करो। 130 का तो बेटा ये देखो 2 की पावर की फॉर्म में जब जाओगे तो बेटा 64, 64 के बाद कितना आता है? 64 और 64 को जोड़ लो बेटा 120, और 4 और 4 8 128। तो सिंपल सी बात है 130 की स्टार्टिंग करोगे तो बेटा जी आप सबसे पहले 128 लिखोगे। 128 का आधा 64 हो जाएगा बेटा, 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32, 32 16 8 4 2 1। अरे भैया हाँ कि ना। अब बेटा जी 128 हो गया तो बेटा 128 को ले लो, अब बचा कितना? 2, बस बेटा इस 2 को ले लो, बात खत्म बेटा। जो लिया उसको बना दो, और जो नहीं लिया उसको आप बड़ा सा 0 बना दो। आपका आंसर आपके सामने प्रकट हुआ। इसका फाइनल आंसर बन गया बेटा जी क्या? 1 0 0 0 कितनी बार? 5 बार, और 1 0 इज राइट आंसर। आप चेक करो, कहीं भी पढ़ो बेटा, सेकंडों में कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप विद इन सेकंड में कर सकते हो। ये तो बेटा 128, 128 का दुगना आप करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 256, 256 का दुगना करोगे तो आप भी कर सकते हो। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो बाइनरी नंबर में इजिली चेंज कर सकते हैं। अब बेटा चौथा सवाल कुछ अलग उठाता हूं। अभी तक मैंने सीखा है कि आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज या कन्वर्जन करोगे। अब मैं एक सवाल उठाता हूं अगला, यानी कि 5वां सवाल। 5वां सवाल ये है 1 0 1 0 1। इसको आपको एक बाइनरी नंबर को चेंज करना है एक डेसिमल नंबर में। किसमें प्यारे बच्चों? एक डेसिमल नंबर। अब सॉरी, अब इस नंबर को बेटा जी आप चेंज करोगे किसमें? एक डेसिमल नंबर में। जो आपको पुरानी सिस्टम बता रखा है ना, उसी सिस्टम से इस क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। कैसे? एक बात समझिएगा, अगर मैं ये नंबर पे ध्यान दें बहुत ध्यान से, तो मेरा नंबर जो चेंज करने को कहा उसने 1 0 1 0 1, इसको चेंज करने को कहा है। तो बेटा जी हमको पता है जो ये आया होगा ना, ये वाला ये आया होगा एक तरीके से देखा जाए, जो बच्चा समझदार है वो बुझेगा कैसे। ये 2 की घात 0 होगा, ये 2 की घात 1 होगा, ये 2 की घात 2 होगा, ये 2 की घात 3 होगा, और ये 2 की घात 4 होगा। तो बेटा एक बच्चा समझा, जब 2 की घात 0 का 1 है तो इसका मतलब 2 की घात 0 का 1 आपने यूज किया होगा,
और बेटा जब ये 0 है तो इसको यूज नहीं करना है, ये 0 है इसका मतलब इसको तो नहीं लिया गया होगा, सिंपल सी बात है। इसको लिया गया होगा तो बेटा जी 2 की घात 4 को लिया गया होगा तो कितना हो गया होगा 4। और बेटा इसको भी नहीं लिया गया होगा, आपको पता है क्योंकि 0 है। बेटा 2 की घात 4 को लिया गया होगा, 2 की घात 4 कितना होता है 16, हाँ कि ना। बेटा जिसके साथ 1 है उसी को तो लिया गया होगा, बाकी का नहीं लिया गया होगा ना। तो बेटा जी आप इसको कह सकते हो 16 और 4 कितने 20 और 1 कितना हो जाता है आपका 21, यानी 21 इज राइट आंसर। डेसिमल में चेंज हो गया। अब एक बच्चा सोच रहा है ये सही है क्या सर? चलो मैं चेक भी तो कर लेता हूं, क्या पता गलत हो। आपको मैं सब चीजें बताता हूं। जैसे मैंने 21 नंबर लिया और जैसे ही 21 नंबर लिया तो मेरे समझ आ गया इसकी स्टार्टिंग 16 से कर लो। क्यों बेटा 16 से बड़ा है, लेकिन बेटा जी देखा जाए तो ये 32 से छोटा है, तो 16 को ले लो। तो 16 8 4 2 1। अब बेटा मुझे टोटल कितना करना है 21। तो प्यारे बच्चों जब मुझे टोटल 21 करना है इसका, तो मैंने एक तो 16 को ले लिया। अब बेटा 16 और 4 कितने होते हैं देखा जाए तो 20 और 1 ले लो तो कितना हो जाएगा 21। तो बेटा जिसको लिया उसके नीचे क्या आ जाएगा 1, और जिसको नहीं लिया उसके नीचे 0, जिसको लिया 1 उसके नीचे 0। तो बेटा जी ये कितना आ जाएगा 10101। देख लो बेटा मैंने आपका चेंज कर दिया बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। इसका मतलब जो मैं ये तरीका लगाने वाला हूं वो बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ 1 वाले नंबर को काउंट करना है, बाकी को शून्य वाले को छोड़कर चलना है। चलो बेटा समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लो। अपने बहुत बेहतरीन टॉपिक के नोट्स जरूर बनाएं। खुद के नोट्स बनाए हुए बहुत खूबसूरत होते हैं। अगला एक सवाल बहुत ही शानदार और लाजवाब आपके सामने पेश करता हूं। सवाल संख्या 5 जितनी भी रही हो तो आप लिख लीजिएगा 4 टाइम्स 1 हिडन्स के लिए और 00 लगा लो। अब मैंने कहा बेटा जी इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। किस में चेंज करना है प्यारे बच्चों? डेसिमल नंबर में। कैसे करोगे भाई? कोई बच्चा बताए इसका आंसर। तो बेटा ये तो बहुत आसान हो गया है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बेटा ये इसका मतलब 2 नंबर हट गए, यानी आपका जो पावर 2 की घात 0 2 की घात 1 इसका कोई मतलब नहीं। बेटा आपको जोड़ना किसको है? 2 की घात किसको? 2 को कितना होता है 4, और बेटा 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात 4 कितना होता है बेटा जी 16, और बेटा जी 2 की घात 5 कितना होता है 32। तो प्यारे बच्चों इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने जोड़ा 32 16 48, 48 और 8 कितने होते हैं 46, 46 और 4 50। तो ये आपका आ गया एक डेसिमल नंबर। अरे भैया हाँ कि ना, डेसिमल नंबर आ गया ना। 32 16 48, 48 और 8 की बात करेंगे तो सॉरी 48 और 8 कितने होते हैं? 48 8 होते 50, यानी 56 56 और 6 60, यानी 60 इज राइट आंसर। अब बेटा 60 को चेंज करना होता तो कैसे करते? तो बेटा हमें पता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 32 से, और 32 के बाद 16, 16 के बाद 8 4 2 1। इजी है बेटा, चीजों को समझने की कोशिश करो। तो 60 में बेटा में 32 को लेंगे तो 32 हो गया, फिर 16 को लेंगे तो बेटा 32 और 16 कितने होते हैं आप जानते हो 48, 48 और 8 कितना होता है बेटा जी आप जानते हो 56, और 56 और 4 कितना होता है 60। बेटा इनको ही तो ले रहे हैं और इनको तो लेना ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। तो 60 इज राइट आंसर। अब बेटा एक सवाल और उठाते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब थोड़ा सा मल्टीपल का एक सवाल उठा लेते हैं, देखो कैसे। मान लीजिए बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछ ले तो कैसे करोगे? मैंने एक बाइनरी नंबर का मल्टीपल ले लिया, वो कुछ ऐसे है 4 टाइम्स 1 लिख लो और मल्टीप्लाई कर लो 101 का। अगर बेटा आपने बाइनरी नंबर का अभी तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हो तो मुझे बताओ, नहीं पढ़ा है, और इसका आंसर आएगा कोई डेसिमल नंबर।
कोई बच्चा बताए इसका मल्टीपल अगर आज दिन तक पढ़ा हो तो बेटा एक चीज आप नोट कर लो, अगर मुझे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में आना होता है तो इजीली आ जाते हैं, तो पहले आप डेसिमल नंबर में आ जाओ और डेसिमल नंबर का फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर इजी आ जाएगा डेसिमल में। तो बेटा मैंने इसको डेसिमल में गया, बेटा जी 4 टाइम्स 1 को मैंने डेसिमल में सेंस किया, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, सब बच्चों को पता है, पहला ही क्वेश्चन था। तो बेटा ये 1 आने का मतलब है, बेटा ये 1 आने का मतलब है 2 की घात 0 को इंक्लूड किया होगा, अर्थात आपने 1 को इंक्लूड किया होगा, प्लस बेटा जी आपने 2 की पावर 1 को इंक्लूड किया होगा तो +2 हो जाएगा। बेटा 2 की घात 2 को इंक्लूड किया होगा तो बेटा जी ये कितना हो जाएगा 4, और बेटा जी आपने इंक्लूड किसको किया होगा 2 की घात 3 को, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो 8 4 12 और 2 16, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, पहला क्वेश्चन यही तो उठाए थे। तो बेटा ये 15 आ जाएगा। अब गुणा है तो गुणा कर लो बेटा, और ये कितना आ जाएगा कोई बच्चा बताए, बेटा 1 है तो इसका मतलब ये 1 ही आएगा, और बेटा इसको तो जोड़ना नहीं है, 2 की घात 1 कैंसिल हो गया होगा, इसको नहीं लेना है, तो बेटा ये कितना बना होगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 15 में गुणा कर दो बेटा जी कितने का 5 का, तो 15 चुक 60, 15 पंजे 75, तो बेटा आपका डेसिमल नंबर आ गया 75 इज राइट आंसर। बुझ गए होगे ना बेटा, ऐसे समझा करो। जैसे ये 4 + 1 कहाँ से आया, ये बेटा 2 की पावर 0 हुआ होगा, और 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, इसको लिया गया होगा क्योंकि ये 1 आया है, और बेटा 0 को नहीं लिया गया होगा कभी भी क्योंकि 2 की पावर 1 को नहीं लिया जाएगा। अब बेटा किसको लिया जाएगा 2 की पावर 2 को, क्योंकि 1 है तो लिया गया होगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, जो लिया गया उसको जोड़ दो, आंसर आ जाते हैं इजीली। ठीक है, अब बेटा एक सवाल और उठा लेते हैं, आपके चीजें कुछ कम समझ आई होंगी तो मैं उठा लेता हूँ फटाफट। एक 7वां सवाल, फटाफट बेटा थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिएगा बेटा फटाफट एक चीज़ को समझते हैं, 7वें सवाल को समझते हैं बेटा, बहुत इत्मीनान से, थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करते हैं। मैंने लिखा 111, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसमें समझ आ जाएगा। 111 और मैंने लिख लिया आपका 111 के बाद 00 और मल्टीप्लाई कह दिया 10001, ये मल्टीप्लाई पूछ लिया, और मैंने कहा इसको डेसिमल नंबर में चेंज करो, किसमें चेंज टू डेसिमल नंबर। इट इज क्लियर। अब बेटा इसको सवाल को इजीली कैसे टैकल करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप बेटा। ये पहला नंबर है, इसका मतलब ये 0 है, तो 2 की पावर 0 का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब बेटा 2 की पावर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कोई मतलब नहीं बेटा जी। ये होगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का 1 में 1 के साथ लिया गया होगा, तो ये कितना हो गया 4, और बेटा ये इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 कितना होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 8, और ये होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो बेटा 16 और 8 जोड़ लो बेटा, कितने होते हैं 27, 16 8 24, अरे भैया जी 16 टोटल कितना आ जाएगा इसका, टोटल आ जाएगा आपका 24 और 4 28। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ जाओ, गुणा कर लो। इसका कोई बच्चा बताए फटाफट कैसे बेटा, इसका 1, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब 0 पावर यहाँ हो गई होगी, 1 2 3 पावर हो गई होंगी। अब यहाँ पर बचा होगा 2 की घात 4, और 2 की घात 4 आप जानते हो कितना होता है 16, तो 16 और 1 जोड़ लो कितना हो जाएगा 17, तो 17 8 136 की 6 हो जाएंगी, और 17 दूनी 34, 34 और 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 476। इजीली है बेटा, कर जाओगे, 476 इज राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अब बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म। अब बेटा थोड़े सवाल 1-2 एडिशन के देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के सवाल भी आते हैं कभी कभी, आप समझोगे कैसे। आओ बेटा एक सवाल उठाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने साथ एनर्जी भरो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और कहानी को आगे सुनते चलो। मैं आपको एक बेहतरीन अंदाज में गणित की शुरुआत कर चुका हूं, और बेटा जी आपका मेरे साथ बने रहना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज
अदरवाइज मैं कुछ नहीं हूं आपके बगैर। बेटा जी एक बाइनरी नंबर को जोड़ना है एक बाइनरी नंबर में, तो आपको सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए, आंसर बाइनरी नंबर आएगा। बात अलग है अगर वो डेसिमल नंबर में पूछ ले, तो बेटा इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर लो, इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लो और डेसिमल आंसर आ जाएगा। इट इज क्लियर? आगे बढ़ जाओ बेटा। अब बेटा जी इस नंबर को आपको ऐड कैसे करना है, यानी जोड़ना कैसे है। तो बेटा इसका जोड़ का तरीका ये होता है बेटा जी, अगर मैं कहूँ 101 को जोड़ना है तो और 11 में जोड़ना है तो ऐसे लिखोगे और इसको ऐसे जोड़ जाओगे, तो बेटा इसका आंसर क्या होता है, 1 और 1 कभी 2 नहीं हो सकता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत 1 और 1 का टोटल जो होता है वो 10 होता है और 10 का मतलब होता है 0 और आपकी कैरी हो जाएगी 1, हाँ कि ना। तो फिर से बेटा 1 और 1 का मतलब क्या होता है बेटा जी 10 और 10 का मतलब क्या होता है 0, और फिर बेटा आपका एक कैरी फिर लगेगा तो 1 और 1 का मतलब क्या होता है 10 और अंत में बेटा जी 10 ही लिखा जाएगा। तो आपका बाइनरी नंबर का इस बाइनरी नंबर को इस बाइनरी नंबर के साथ जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। अगर बेटा जी इसी को अगर मैं डेसिमल में चेंज करके करना चाहता तो कैसे करता, तो बेटा ये 2 की पावर 0 यानी कि 1 होता, इसका कोई मतलब नहीं है बेटा। और जोड़ना किसको बेटा 1 को 2 की पावर, यहाँ पर जब 0 हो गया यहाँ 1 हो गया तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो बेटा 4 और 1 कितने होते हैं 5 और 5 में बेटा जी किसको जोड़ना है, यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 हो जाएगा यानी 3 को 5 3 कितने हो गए बेटा जी 8। तो आपका डेसिमल का टोटल की बात करूं तो 8 हो गया और 8 को चेंज कर दो बाइनरी नंबर में, तो बेटा 8 को चेंज करोगे बाइनरी नंबर में तो इसका मतलब है 8421, हाँ कि ना। तो बेटा सिर्फ 8 को ही तो लेना पड़ेगा, बाकी के सब क्या बन जाएंगे 0 और यही तो आपका आंसर आया था। तो बेटा जी आप किसी भी तरीके से इन चीजों को इजीली समझ सकते हो, तरीका कोई भी कठिन नहीं है, तरीका सारे बढ़िया और खूबसूरत हैं। और एक सवाल उठाते हैं बेटा, एक आखिरी सवाल और ले लेते, देखें बच्चे कर लेते हैं, सारे बच्चे करें। एक सवाल लेते हैं बेटा, आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो और बाइनरी में भी। तो बेटा एक सवाल लिया मैंने, बहुत ही प्यारा है, मैंने एक सवाल ले लिया, रेड पेन से लिख देता हूं। मैंने लिखा 1001 और इसमें मैंने एक नंबर ऐड किया है, वो नंबर है आपका 111 और बेटा जी 0, और मैंने कहा इस नंबर को फटाफट चेंज करो आप एक बाइनरी नंबर में, किसमें करो बाइनरी नंबर में चेंज करो जिसका आधार 2 है और आपको घर पे बताना है इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर जो आएगा उसका डेसिमल नंबर क्या होगा। मैं फटाफट चीज़ों को क्लियर कर देता हूं बेटा जी। आपको जोड़ने का तरीका इसका पता होना चाहिए। इसका जोड़ का तरीका होता है बेटा 1001 और इसको इजीली जोड़ सकते हो 0111 और इसको बड़े इत्मीनान के साथ जोड़ोगे तो बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा आपका 101 होता है, 011 होता है, 011 होता है, 1110 होता है, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका। इट इज क्लियर। अब बेटा जी इस सवाल को मैं यहाँ से करना चाहते तो कैसे करते, बहुत इत्मीनान से। बेटा इसमें 2 की पावर 0 लिया गया होगा, इसको नहीं लिया गया, इसको नहीं, यानी 1 को नहीं, 2 को नहीं, 2 की पावर 3 को लिया गया और 2 की पावर 3 कितनी होती है बेटा 8, तो 8 + 1 कितना हो गया 9, प्लस है तो प्लस लगा लो। बेटा इसको नहीं लिया गया होगा, इसका मतलब 2 की पावर 0 को नहीं कंसीडर किया गया होगा। प्यारे बच्चों 2 की पावर 1 को तो लिया गया होगा, 2 की पावर 3 को तो लिया गया होगा, 2 की पावर 4 को तो लिया गया होगा, तो बेटा जी ये लिए गए होंगे। तो 8 3 24 और 2 कितने होते हैं 26, हाँ कि ना। अब इजीली बेटा 26 और 9 को जोड़ लीजिएगा, 26 9 होता है 35 और बेटा 35 को आप दोबारा से चेंज करोगे किसमें बाइनरी नंबर में, तो आपका ये नंबर आ जाना चाहिए। कैसे बेटा जी ध्यान दें, 32 से स्टार्टिंग करेंगे, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, हाँ कि ना।
32 से स्टार्टिंग करेंगे ना बच्चों, ऐसे ही बनेगी ना कहानी, कहीं गलत तो नहीं होगी, कैलकुलेशन पर भी ध्यान दे लेना। और आप इसको चेक करोगे 31 ले लोगे, उसके बाद ये तो नहीं लेना है, ये इसकी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है, देख लो। अगर प्लस का चिन्ह है तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा फटाफट। वैसे आंसर तो ये होगा ही होगा इसका डेफिनेटली, इसकी कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा, क्या कहीं 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 कमी आ गई है क्या कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में 9 और उधर 111 शून्य है ना, तो उसको जोड़िएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, कहीं मिस्टेक हो गई क्या। इसको समझो एक बार, क्या हाँ इसमें लग रहा है मुझे कमी कुछ। ये कितना आएगा, इसका तो लिया ही नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होगा ना, तो 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है ना, ठीक है ना, अब तो ठीक हो जाएगा ना। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 और 4 12 और 2 14, क्लियर तो है यार। 9 + 14 कर लो, 9 + 14 कितना होता है 23। और बेटा 23 को चेंज कर लो बाइनरी नंबर में, तो 23 को बाइनरी नंबर में चेंज करोगे तो कितना लोगे 16, 16 के बाद 8 4 2 1, तो 16 और 8 कितने हो जाते हैं 24, तो 8 को मत लो ना, 16 को ले लो, 4 को ले लो, 2 को ले लो, 1 को ले लो, तो बेटा इसका मतलब जिसको लिया उसका 1, जिसको नहीं लिया उसका 0 हो जाएगा। तो बेटा इनको तो सबको ले रखा है ना, तो सेम आ गया ना, तो बच्चों इसका मतलब यही हो गया। तो मैंने आपको आज सिखाया है क्या बेटा जी, मैंने बाइनरी नंबर से डेसिमल में और डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और शानदार क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज की क्लास को मैं बस इतना ही रखता हूं, अगली क्लास आपके सामने फिर लेके आऊंगा और अगली क्लास और भी बेहतरीन होगी। पहले मैं 100% नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रहा हूं, फिर बेटा जी आपका अगला गणित आएगा या एडवांस मैथ या अर्थमेटिक्स, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। और बेटा जी आप पढ़ते रहिए, आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिएगा। मैं क्लास को अब छोटा ही रखूंगा, 40 से 45 मिनट की क्लास की ड्यूरेशन रखूंगा, लेकिन आप डेली पढ़िएगा। आने वाले समय में 40-45 मिनट की रीजनिंग की बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आऊंगा। आप टेंशन फ्री रहिएगा, मुझसे एक बार जुड़ जाइएगा। आप मेरे साथ रेगुलर आना शुरू कर दो, मैं डेफिनेटली रेगुलर आऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दो। अगर मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और शेयर तो करते ही चलो कम से कम। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलता हूं।